आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इत्तफाक हो गया। सदर ममलकत आरिफ अलवी की जानिब से एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन हुकाम की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले ECP हुकाम का अहम इजलास भी हुआ। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुशावरत। सदर से मुलाकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों अरकान और DG लॉ शरीक हुए। अटारनी जनरल मंसूर अवान की भी सदर आरिफ अलवी से मुलाकात में अहम मुशावरत। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया। मुलाकात न करने का फैसला कमीशन का था। हमने सुप्रीम कोर्ट और सदर को लेटर में 11 फरवरी की तारीख दी थी। फिर मुतफ़िक़ा फैसला हुआ इंतखाबात 8 तारीख को हों। हर कोई शफाफ इलेक्शन का कहता है, लेकिन दूसरी जानिब मुदाखलत भी की जाती है। इंतखाबात में फ़ौज हमारी मदद करेगी। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन उनको चेक करना हमारा काम है। पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख से आगाह करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत का हुक्म दिया। उम्मीद है मुलाकात के बाद मामला हल हो जाएंगे। अदालत सिर्फ इस मसले का हल चाहती है कि तकनीकी पहलुओं में उलझना नहीं चाहते। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तस्वुर किया जाए ये पत्थर पर लकीर होगी। हम इलेक्शन की तारीख बदलने नहीं देंगे। इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। दस्तावेज पर सबके दस्तखत होंगे ताकि कोई मुकर ना सके। हतमी तारीख के बाद इसमें तौसीक की दरख्वास्त नहीं सुनी जाएगी। तलखियाँ अपनी जगह, मगर तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर लेकर आवाम में जाएं। आवाम को जिसका मंशूर पसंद आएगा वो उसे वोट देंगे। फैसले की 3 सर्टिफाइड कॉपियाँ भी देंगे। दस्तखत शुदा कॉपी सदर ममलकत, अटारनी जनरल और इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सदर के पास इख्तियार था तो उन्होंने तारीख क्यों नहीं दी? आप जो दलाइल दे रहे हैं उससे तो सदर ममलकत पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। मेरी राय में अभी तक आइनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 7 नवंबर की तारीख गुजरने के बाद आइन की खिलाफ वर्जी की बात होगी। सदर ममलकत की गिनती बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी। अगर ऐसे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो तो क्या हम सदर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं? सदर ममलकत तो कहेंगे हमें आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेक्शन 57 के तहत अब तारीख देने का इख्तियार हमारा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 90 रोज़ में आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इंतखाबात में अल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आइनी खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन या सदर, जिसने खिलाफ वर्जी की उनको नताइज का सामना करना पड़ेगा। आइन मुअत्तल करने की सज़ा पर आर्टिकल 6 लगता है। एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर ने इलेक्शन की दरख्वास्त दी थी। उनकी दरख्वास्त पर फैसला हुआ, फिर अमल ना होने पर उन्होंने भी तौहीन की दरख्वास्त नहीं दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त ना लाकर क्या वो खुद भी जिम्मेदार नहीं हो गए? जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इस्तफसार। 90 दिन में इलेक्शन ना होने से आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी। मुस्तकबिल में निगरान हुकूमत को भी ख़त्म कर देना चाहिए। अगर चाहते हैं कि इलेक्शन पर उंगली ना उठे तो तमाम जमातों को फेयर चांस दिया जाए। किसी को लाडला ना बनाएं। सबको बराबर मौक़े ना मिले तो जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। मारूफ कानूनदान फारूक एच नाइक की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। से भी पहले जब अभी कोई तब्दीली नहीं आई थी, तब भी मैंने आपके इज्तिमाअत में कहा था कि मुल्क इस हद तक डूब चुका है कि अब उसको दोबारा उठाना बहुत मुश्किल हो जाए।
हमारे सियासी जुआमा स्टेज पर ये बात करते थे कि अगर इक़्तिदार मेरे पास आया 6 माह में मुल्क की मईशत को संभाल लूंगा। मैं उन्हें कहा करता था कि नहीं, अब वो हालात नहीं, अब इमारत हिल चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने से पहले कहा था फौरी इलेक्शन कराओ, मुल्क को दोबारा उठाना मुश्किल होगा, मगर हमारे सियासी ज़ोमा कहते थे 6 माह में हालात बेहतर कर देंगे। दोस्तों की राय थी इसलिए साथ चलना पड़ा। इंतखाबात गैर यकीनी सूरत हाल में होंगे, खुदा करे वक्त पर हो जाएं। 2018 में जाली इंतखाबात हुए और जाली नताइज आए। हम 2018 से इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। माजरत खाहाना सियासत का दौर ख़त्म हो चुका, आमना सामना होगा। मौलाना फजल रहमान का कराची में खिताब। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। ईवान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 में 120 दिन की तौसीह कर दी। करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। ऑर्डिनेंस में तौसीह की करारदाद निगरान वज़ीर क़ानून इरफान असलम ने पेश की। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नैब ऑर्डिनेंस में तौसीह की मुखालिफत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। IMF मिशन चीफ ने पहली समाही में हासिल किए गए अहदाफ पर हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान ने मुश्किल शोबों में बेहतरी के लिए इक़दाम किए। मईशत को दुरुस्त सिमत पर गामजन रखने के लिए इक़दाम जारी रखे जाएँ। मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की गुफ्तगू। माशी बहाली के लिए IMF के साथ मिलकर इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर। चमन और तुरखम बॉर्डर से गैर कानूनी अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। एक दिन में 17,118 अफगान बशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक 1,43,135 अफगान पनाह गज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इसराइली फ़ौज बेलगाम जबालिया पर 3 दिन में तीसरा हमला। शहदा की तादाद 200 से बढ़ गई। 777 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, 100 से ज़्यादा अफराद लापता। शहादतों की तादाद बढ़ने का खदशा, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की तंजीम ने जबालिया कैंप पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। अहले गज़ा पर आग बरसाने की घिनौनी हरकतें जारी। इसराइल का जंगी जुनून कम ना हो सका। मज़ीद 271 फ़लस्तीनी शहीद, हर तरफ लाश और मलबे के ढेर। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,000 से ज़ायद हो गई। 3600 से ज़ायद बच्चे और 2200 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। 2,000 से ज़ायद अफराद का तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। हमास के इसराइल पर जवाबी वार हमले में 16 फ़ौजी हलाक। गज़ा की जानेब बढ़ने वाले फ़ौजियों पर ड्रोन से हमला। जंगजुओं ने सुरंगों से निकल कर भी इसराइली टैंकों पर रॉकेट बरसा दिए। सेहूनी फ़ौज को भारी जानी नुकसान। कई मकामात पर मिसाइलों से हमले, मुतअद्दिद गाड़ियाँ भी तबाह। गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान 15 एहलकार मारे गए। इसराइली फ़ौज का एतराफ़। गज़ा जदीद तारीख़ में सहाफ़ियों का सबसे बड़ा मक़तल। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मारे गए सहाफ़ियों की तादाद 34 हो गई। सेहूनी फोर्सेस ने गज़ा में 50 से ज़्यादा मीडिया इमारतों पर जानबूझकर बमबारी की। सहाफ़ती तंजीम का दावा, रवां साल जनवरी से अब तक दुनिया भर में 37 सहाफ़ी मुख्तलिफ वाक़यात में मारे जा चुके हैं। गज़ा पर इसराइली मज़ालिम, गम की दास्तान रकम। अपने प्यारों को खो देने वाले शिद्दत गम से निढाल। ज़ख्मियों के इलाज में मशरूफ़ फ़लस्तीनी डॉक्टर अपनी ज़ख्मी बेटी को देखकर जज्बात पर काबू ना रख सकी।
गजा में इसराइल के बदतरीन मजालिम पर हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली बरहम बेबस लोगों पर जानबूझकर बमबारी को कत्लेआम करार दे दिया। गजा तेज़ी से इज्तिमाई खबर बनता जा रहा है। मरने वालों में 40% मासूम बच्चे हैं। पूरे ख़ानदानों को कत्ल किया जा रहा है। एंजेलिना जोली का पैगाम, इसराइल की हिमायत करने वाले ममालिक पर कड़ी तनकीद। सऊदी अरब का फ़लस्तीन के लिए 5 करोड़ रियाल अतिया, 3 करोड़ सऊदी हुकूमत, 2 करोड़ रियाल वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अतिया करेंगे। रकम फ़लस्तीनी अवाम के लिए अद्वियात, खुराक और बुनियादी अशियाई ज़रूरिया की ख़रीदारी पर खर्च की जाएगी। फ़लस्तीन में हज़ारों लोग शहीद और इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ओवैसी और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इस्लामी ममालिक के सरबराहान तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। अफसोस, अमरीका ने मजलूम का साथ नहीं दिया। वाशिंगटन ने इसराइल को थपकी दी। सिराजुल हक।